अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गॉर्जियस वर्ल्ड बूटी से जहां। तो आज मैं आपके सामने ट्राउज़र पैंट की कटिंग स्टिचिंग दोनों लेकर आई हूं। डे 4 फैशन डिज़ाइनिंग के फैशन डिज़ाइनिंग का डे 1, 2, 3 अपलोड कर दिया गया है। आप जाके वहां से देख लीजिए, क्योंकि अगर आप बेसिक नहीं देखेंगे तो आगे आगे की वीडियो आपके समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि उसमें हमने बेसिक से रिलेटेड कुछ बातें बताई है। अगर आप ट्राउज़र पैंट कटिंग करना चाह रहे हैं तो आपके दिमाग में ये सारा डायग्राम आ चुका होगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना डायग्राम डालने के बाद ही हमारी ट्राउज़र पैंट सही स्ट्रेट बैठती है। और बहुत सारे मेरी बहनें मेरी ही तरह बहुत सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करके भी बहुत सारी ट्राउज़र्स बना चुकी होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह ही जाता है। और आसन में जो खिंचाव आता है वो तो अक्सर लोगों के आता है, वो भी मैं अपने वीडियो में एक बहुत ही इजी ट्रिक से उसे निकालना बताऊंगी। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इस तरीके का डायग्राम उन पैंट्स में पड़ता है जो बहुत एक्यूरेट साइज सिलवाते हैं, मतलब अपने थाइस का, अपने हिप्स का एक्यूरेट साइज जो सिलवाते हैं उनके लिए पड़ता है जी। अगर आप ऐसी पैंट सिलना भी चाहते हैं या किसी का स्टिकर देना चाहते हैं तो याद रहने दीजिए कि इस पैंट से आप नीचे की तरफ नहीं बैठ सकते, यानी उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है। इस तरीके की पैंट अगर आप स्टिच कर देते हैं, आप एक्यूरेट सिल देते हैं, तो आप नीचे नहीं बैठ सकते। मेरे पास जितने भी कस्टमर आते हैं वो मुझसे कहते हैं कि 2 से 3 इंच की शलवार थोड़ी सी ढीली रखिए। तो ढीली रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इतना सारा डायग्राम हम नहीं डालेंगे। हम 2 से 3 इंच ढीली करने के लिए शलवार सादी कटिंग के अकॉर्डिंग कट करेंगे और उसमें एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे जिससे आसन की तरफ खिंचाव भी नहीं आएगा, टोटल स्ट्रेट पैंट या ट्राउज़र पैंट का लुक भी आएगा। और ट्राउज़र और स्ट्रेट पैंट ये दोनों में फ़र्क क्या होता है मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगी। बहुत छोटा सा बदलाव करने के बाद इन दोनों में फ़र्क आ जाता है। तो सबसे पहले मेजरमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मेजरमेंट मैंने निकाल लिया है, आपको डे 1 में मैंने मेजरमेंट निकालना बता दिया है किस तरीके से मेजरमेंट निकाला जाता है स्टिचिंग प्लस करते हुए। तो पैंचा हमारा 6 का है, लेंथ हमारी 38 की है, एंकल लेंथ तक मुझे ये पैंट बनानी है। 1.25 मीटर फैब्रिक के साथ मैंने विर्थ पूरी ले ली है, क्योंकि मुझे एक्यूरेट नहीं सीना है, ढीला ढाला सीना है। तो मैंने क्या किया है कि लेंथ, एंकल लेंथ 38 की ले ली है और उसमें स्टिचिंग मैं प्लस कर दूंगी इलास्टिक के लिए और पैंचे के लिए। विर्थ मैं 1.25 मीटर फैब्रिक के साथ लूँगी और मैनी मेरी 14 की है, तो इसमें भी मुझे स्टिचिंग प्लस करना है इलास्टिक के लिए और मार्जिन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। तो 1.25 मीटर फैब्रिक इस तरीके से मैंने ले लिया है। अगर आपका साइज़ एक्सल, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल है तो आप आपके अकॉर्डिंग साइज़, आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आप फैब्रिक ले सकते हैं। मेरा साइज़ 1.25 मीटर फैब्रिक में एडजस्ट हो जाएगा और ये मुझे थोड़ा सा लूज़ भी होगा क्योंकि मेरा एक्सल साइज़ ही है। तो इस तरीके से फैब्रिक मैंने ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि मैनी वाला जो मेरा हिस्सा 14 का है, जो मैनी मैंने 14 की बनाई है, देखिए मैनी मैंने निकाली है 14 की। तो 14 की मैनी में मैं 3 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक पकड़ूंगी, 3 इंच मैं एक्स्ट्रा प्लस करूँगी स्टिचिंग के लिए, क्योंकि मुझे ऊपर से 2 इंच में नेफा पट्टी के साथ इलास्टिक लगा देना है और 1/2 इंच मुझे, 1/2 से 1/4 इंच मुझे मार्जिन छोड़ देना है इसमें। तो देखिए कि इलास्टिक जो पड़ता है, बेल्ट जो लगता है वो एक्यूरेट पैंट के लिए पड़ता है। तो ढीली हमारी पैंट है तो हम इलास्टिक ही डालेंगे। तो 2 इंच का बॉक्स बनाते हुए मैं इस तरीके की गोलाई दे दूंगी और ये हमारा मैनी वाला हिस्सा, आसन वाला हिस्सा तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, कोई भी कुछ नहीं करना है। अब हमें पैंचा ले लेना है। पैंचा क्या करेंगे, हम 6 का हमारा पैंचा है, 6 का, तो हम 7 का यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन बढ़ा देंगे, क्योंकि 1 इंच में हमें दोनों तरफ से स्टिचिंग लगेंगी। 1/2 इंच इधर से, 1/2 इंच इधर से। सेंटर में मैंने पैंचा बना लिया है, 3 इंच इधर छोड़ा है और 3 इंच इधर छोड़ा है। सेंटर में हमें पैंचा बना लेना है। पैंचा हमें किसी भी एक कोने में नहीं बनाना है बल्कि सेंटर में बनाना है। तो सेंटर में मैं इस तरीके से 2 पॉइंट कर दूंगी और इसे क्या करूंगी मैं कि सेंटर में पॉइंट करने के बाद इसे मैं क्रॉस निशान देते हुए आसन की तरफ और एक क्रॉस निशान देते हुए, लाइन देते हुए साइडों में मिला दूंगी। तो देखिए ये दोनों पॉइंट से मैं मिला दूंगी। तो देखिए ट्राउज़र जो पैंट होती है, स्ट्रेट जो पैंट होती है, तो उसमें जो मैंने आपको कहा है कि एक छोटी सी ट्रिक लगा के मैं
बहुत ही खूबसूरत एक लुक दे देती हूँ ट्राउज़र पैंट का या फिर स्ट्रेट पैंट का, और इससे बिल्कुल खिंचाव नहीं आता। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप अभी उठिए, काटिए ट्राउज़र पैंट और स्टिचिंग करने के लिए बैठिए। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको, आधे घंटे में आपकी कटिंग स्टिचिंग दोनों हो जाएंगी। तो ट्रिक ये है कि आपको पैंचे की तरफ से 9 इंच पे आपको प्लस करना है, 9 इंच पे एक निशान लगाना है, और 9 इंच पे जो हमने लंबाई में निशान लगाया, अब क्या करना है कि 7 इंच का जो हमारा पैंचा है उसे हमें स्ट्रेट 9 इंच तक मिलाना है। देखिए मैंने 7 इंच के पैंचे को 7 इंच ही रखा है, कहाँ तक, 9 इंच तक। फिर उसके बाद एक गोलाई देते हुए हमें दूसरे लाइन में मिला देना। इस तरीके से हमें स्ट्रेट पैंचा रखना है, कहाँ तक, 9 इंच तक, मतलब 7 इंच की चौड़ाई ही रहनी चाहिए हमारी 9 इंच तक। फिर इस तरीके से हम क्या करेंगे कि गोलाई देते हुए हम आधा इस तरीके से कट कर लेना है हमें। तो पैंट हमारी कट हो चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो स्टिचिंग का भी मेथड बहुत आसान है। सबसे पहले हमने जो ये साइड के कट्स लगा दिए हैं दोनों तरफ, तो उसे हम स्टिच कर लेंगे। अगर आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं समझाऊं तो सबसे पहले मैं बना लूँगी यहाँ पर एक डायग्राम इस टेबल पे। टेबल का भी जिक्र मैंने आपको डे 1-2 में शायद किया है कि आप भी इस तरीके का फैब्रिक वाला टेबल बना लीजिए, क्योंकि डायग्राम आप नोट करते रहिए। तो साइड के जो है तो वो पॉइंट 1 में हम सिलाई लगा लेंगे, साइड वाली सिलाई। तो देखिए साइड वाली सिलाई हमारी लगकर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है कि पैंचा बनाना है जो कि पॉइंट 2 में जाएगा, पॉइंट 2 में जाएगा। तो पॉइंट 2 हमें पैंचे बना लेना है। दोनों पैंचे 2-2 इंच हमने एक्स्ट्रा पकड़ा ही था पैंचों की फोल्डिंग के लिए, तो हम 2 इंच का फोल्ड करते हुए, इसमें हमें बकरम पट्टी का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ट्राउज़र पैंट में बकरम पट्टी का यूज़ नहीं होता है। तो दोनों पैंचे जब तक स्टिच हो रहे हैं तब तक मैं आपको बता दूं कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम हर टाइप की वीडियो डालते रहते हैं। अगर आपको कटिंग स्टिचिंग में इंटरेस्ट नहीं है, क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारे आउटफिट की भी वीडियोस आती रहती है, जो नए वीडियोस हम देते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा मैनी वाला स्टिचिंग का हिस्सा। हमें मैनी जो दोनों भी है तो वो स्टिच कर लेना है। दोनों मैनियाँ एक के ऊपर एक फैब्रिक रख के, जैसा एक सीधा एक उल्टा रख के, हमें ये गोलान वाला जो हिस्सा हमने मैनी का काटा था वो दोनों साइड से हमें स्टिच कर लेना है। इस तरीके से दोनों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी हर टाइप की वीडियो हम डाल रहे हैं और आपका हम सब्सक्राइब लेकर आपका ज़ाया नहीं जाने देंगे। अगर कुछ नहीं हो सका हमें तो हम अच्छे आउटफिट के डिज़ाइन ही आपके सामने बता देंगे। और जिसे फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड है उनके लिए हम क्लासेस का इंतज़ाम तो कर ही रहे हैं, बखूबी हम क्लासेस लेकर आ रहे हैं 1 बाय 1। आप देखिए आसान तरीके, हम आसान मेथड लेकर आ रहे हैं बिगिनर्स के लिए। तो बिगिनर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारी ये फैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस हो रही हैं। बहुत सारे लोग हमें कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो आप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे चैनल को। तो मैनी वाला हिस्सा हमने जॉइंट कर लिया है। अब पॉइंट 4 पे हमें जो सेंटर वाली हमारी सिलाई होती है मिलाकर जो जोड़ना होता है हमें वो हम लगा लेंगे। तो जो हमने सेंटर में सिलाई लगानी है वो हम लगा लेंगे। तो जो हमारी सेंटर की सिलाई लग रही है तब तक मैं एक और ख़ास बात बताऊं कि नया चैनल है, नया सब कुछ है, तो मुझे शूट करने का तरीका उतना नहीं आ रहा है। अगर आप मुझे सपोर्ट बनता रहेगा तो मैं एक प्रॉपर एक सेटअप बनाऊंगी जिसमें आपको हर चीज़ नज़र आएंगी इंशाल्लाह। तो इलास्टिक मुझे पॉइंट 5 में लगाना है। मैंने ये इलास्टिक ले लिया है मेरे कमर के साइज़ का, और पॉइंट 5 पे मैं इलास्टिक लगा दूंगी। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम कंप्लीट होता है और डायग्राम के साथ हमारी ये पैंट भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसे स्ट्रेट पैंट रखेंगे और किस तरीके से हम इसे ट्राउज़र पैंट करेंगे। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि अब तो कुछ सीना बाकी नहीं रहा, आप कैसे स्ट्रेट करेंगे और कैसे ट्राउज़र करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है तो एक छोटी सी ट्रिक है जो कि प्रेस की मदद से हो जाएंगी। जी हाँ, ट्राउज़र पैंट में और स्ट्रेट पैंट में सिर्फ
प्रेस लगाने में ही कमाल है। अगर आप ट्राउज़र पैंट की तरह घड़ी डालकर प्रेस करते हैं तो ये ट्राउज़र पैंट बनकर तैयार होगी आपकी। देखिए इस तरीके की घड़ी आप अगर खड़ी कट में जो कहते हैं, जो जेंट्स के पैंटों को लगती है खड़ी कट की घड़ी, खड़ी कट में जो प्रेस करेंगे आप, वो बन जाएंगी ट्राउज़र पैंट या सिगरेट पैंट। और अगर आप इसे सिंगल सीधा रखते हैं तो वो हो जाएगी आपकी स्ट्रेट पैंट। आपको प्रेस लगाने अगर प्रेस लगाने में अगर आपने सही तरीके से ट्राउज़र की प्रेस लगा ली और अच्छा सा आपने थोड़ा पानी वगैरह लगा के प्रेस लगा लेनी है तो आपको प्रॉपर ये ट्राउज़र का लुक देगी, सिगरेट पैंट का लुक देगी। लेकिन अगर आपने स्ट्रेट पैंट लगानी है तो आपने देखिए इस तरीके से आपने इस तरीके से सीधा रख के आपने प्रेस लगा लेनी है। स्ट्रेट पैंट को आपने खड़ी कट नहीं देना है। तो ये है स्ट्रेट पैंट और ये है हमारा ट्राउज़र पैंट। तो देखिए इस तरीके से हमने प्रेस यहाँ पे लगा दी है ट्राउज़र पैंट की तरह। देखिए कितना अच्छा शेप आया है। देखिए पैंचों में जो हमने स्ट्रेट जो 9 इंच का रखा था वो कितना, देखिए यहाँ से कितना स्ट्रेट लुक आ रहा है पैंचों में। और इसी की वजह से आपका जो मैनी में खिंचाव जाता है वो नहीं जाएगा। आप जो कह रहे हैं, जो अक्सर लोगों की प्रॉब्लम आती है कि मैनी में खिंचाव पड़ता है, तो इस तरीके से मैनी का खिंचाव आपका जो 9 इंच पे हमने स्ट्रेट पैंचा रखा है वो खिंचाव बिल्कुल नहीं आएगा, 100% गारंटी के साथ मैं कहूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके की हमारी ये पैंट बनकर तैयार हुई है। तो देखिए ये कितना प्यारा लुक आ रहा है। एक तो स्ट्रेट पैंट का नीचे से प्रॉपर लुक आ रहा है और ऊपर से देखिए ये कितनी लूज पैंट है। मतलब मैं इजीली इससे ऊपर नीचे या कहीं पर भी बैठकर उठ सकती हूँ, मुझे कहीं से तंग नहीं होंगी। और आप देख पा रहे होंगे कि कहीं भी ये इसमें खिंचाव नज़र नहीं आ रहा है। देखिए कितनी लूज़ है, थाइज में कितनी लूज़ है। 3 से 4 इंच की ये पैंट मेरी लूज़ बनी है और खिंचाव आप देख पा रहे हैं, कहीं से खिंचाव नहीं है। खिंचाव लेना भी चाहे तो शायद नहीं आएगा क्योंकि इतनी एक्यूरेट ये बैठ चुकी है। तो कितनी इजी तरीके से जब हम ट्राउज़र सी सकते हैं तो क्यों इतने डायग्राम डालें। तो ऐसी ही आसान वीडियो देखने के लिए